हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और उन कमेंट्स में एक कमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन थी कि मुझे घर पर इंटरव्यू की तैयारी करनी है पर समझ में नहीं आ रहा कि इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपके उसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ और मैं इंटरव्यू के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो कोर्स लेकर आने वाला हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगला वीडियो जो इसके बाद आएगा वो इंटरव्यू सीरीज का पहला वीडियो होगा जिसमें बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। आप मेल हो या आप फीमेल हो, इंटरव्यू में आपको कैसा ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए, हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। इसमें मैं सर की क्लिप से लेकर पैर की स्लीपर्स तक के बारे में बताने वाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऑल की बटन पर क्लिक कर लें क्योंकि ये सभी वीडियोस आपके इंटरव्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, जिन लोगों का सवाल है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, सबसे पहले आपको अपने मन में एक बात ठान लेनी है कि आप कोई नॉर्मल एक स्टूडेंट आज की डेट में नहीं है। आप सभी लोगों के पास टीचिंग की डिग्री है, वो बीटीसी की हो या वो बीएड की हो। तो एक चीज आपकी क्लियर है कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट ना होकर आप एक ट्रेनिंग टीचर हैं। तो इंटरव्यू में जब आप पैनल के सामने जाएंगे तो ये सोचिएगा इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा। उसके सवाल काफी कॉमन होंगे, नॉर्मल होंगे। पहला सवाल पूछ देगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो मोस्टली आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपके बारे में पूछेगा, आपकी हॉबीज के बारे में पूछेगा। मतलब इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं। और अगर केवीएस के प्रॉपर इंटरव्यू को कहें तो इस इंटरव्यू में जो आपकी नॉलेज है वो पहले चेक हो चुकी है। बस सिर्फ आपकी इस समय वो पर्सनैलिटी जज करेगा और आपकी डेमो क्लास से देखेगा कि आप कैसा चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको दो पर्सनैलिटी अपने साथ लेकर जानी है। पहला, जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हो उस टाइम आपको एक सिंसियर इंसान बन के बैठना है। हर चीज का मैच्योरिटी के साथ जवाब देना है, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखना है जिससे किसी भी प्रकार की ऑड सिचुएशन ना क्रिएट हो। अगर बात करें डेमो क्लासेस की तो डेमो क्लासेस में बीटीसी और बीएड के दौरान आप सभी लोगों ने क्लास में टीचिंग की है। तो दूसरी पर्सनैलिटी आपकी यहीं से निकल कर आएगी कि जब आप पैनल के सामने हैं तो आप एक मैच्योर पर्सन हैं, पर जब आप स्टूडेंट के सामने हैं तो आप बच्चों की तरीके बिहेव करेंगे। जब आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी खुद की लैंग्वेज बदल जाती है, एक आवाज में थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है, मीठा बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चे के साथ सेम आपको बच्चा बनना पड़ता है। अगर ये दो थॉट्स आप अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो दोस्तों इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाएगा। जब आपसे डेमो क्लास कराई जाएगी उस कंडीशन में आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके सामने बच्चे बैठे हैं। एक डेमो क्लास का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आपने कोई कविता याद की है, उस कविता को एक्सप्रेस करना है और वो एक्सप्रेस करना है कि बच्चों के साथ बच्चे बन के एक्सप्रेस करना है। एक कविता है कि 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। इस कविता को अगर हम लोग डेमो में बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि बच्चों को वो चीजें समझ में आए। अब आपको सबसे पहला काम करना है कि बच्चों को कविता से कनेक्ट करना है और इस कविता में फलों का जिक्र किया गया है। तो उसके बाद हम लोग बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आप लोगों को कौन कौन से फल पसंद हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे आपको रिप्लाई देंगे। कोई बोलेगा मुझे सेब पसंद है, कोई बोलेगा मुझे संतरा पसंद है, कोई बोलेगा मुझे अंगूर पसंद है। तो ऐसे जब आप सभी बच्चों से पूछ लेंगे उसके बाद आप अपनी कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। और जब आप डेमो टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, डेमो टीचिंग देने जा रहे हो, तो उस कंडीशन में एक चीज और नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि हर लाइन के बाद आपको बच्चे से क्रॉस क्वेश्चन करना है। क्योंकि जो इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है वो ये चीज 100% नोटिस कर रहा है कि आप बच्चे से कितना कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, कितना कनेक्ट हो पाते हैं। तो आपको हर एक लाइन के बाद बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। तो चलिए अब हम लोग अपनी कविता का डेमो देख लेते हैं। हमारी कविता है कि 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। बच्चों, आप लोग जानते हैं टोकरी क्या होती है? तो बच्चे बोलेंगे हाँ या ना। तो आप बच्चों को समझाएंगे बच्चों टोकरी वो होती है जिसमें आप अपने घर पर फल रखते हैं, सब्जियां रखते हैं। टोकरी में हम लोग अपने घर की चीजों की, अपने किचन की चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं। मतलब आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है, बच्चे आपसे कनेक्ट होने चाहिए। और इंटरव्यूअर सिर्फ यही चीज देखता है
कि आप बच्चों से कितना कनेक्ट हो रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में मैंने दिखाया कि सर पर टोकरी रखकर लाई है। अगर आप कुछ और चाहें तो और कर सकते हैं, जैसे 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। मतलब साइड में भी आपने कई बार नोटिस किया होगा कि साइड में भी टोकरी को लगाया जाता है, लोग लगाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको सही लगे, आपको उस सिचुएशन पे अपनी टोकरी को रखना है। अगली लाइन है कि टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने साइड में टोकरी लगाई है तो आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। बच्चों, दाम का मतलब जानते हैं आप लोग? दाम का मतलब होता है पैसा, जिससे हम लोग चीजें खरीदते हैं। चीजों को जब बेचते हैं तब भी हमें पैसा मिलता है, और जब चीजों को बेचते हैं तब भी पैसा मिलता है। बिना दाम के चीजों की खरीदारी नहीं की जा सकती है। तो मतलब ऐसे चीजों को हमें एक्सप्रेस करना है, बच्चों के साथ कनेक्ट करना है। तो ये आपको सबसे पहले अपने घर पर डेमो टीचिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, वहां पर एक कविता याद करिए, उसको एक्सप्रेशन के माध्यम से धीरे धीरे इंप्रूव करिए। अगर आप 1 से 2 कविता में लगातार 5 से 10 दिन प्रयास करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपकी जो एक्सप्रेशन है उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है। तो यही चीजें आपको पर डे फॉलो करनी है। आप जो ये पूछते रहते हैं कि कहां से शुरुआत करें, दोस्तों शुरुआत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो आपके दिमाग में फियर है उस फियर को कैसे निकालना है। बस इन्हीं चीजों के ऊपर काम करिए, अपने एक्सप्रेशन के ऊपर काम करिए और अपनी पर्सनैलिटी पर काम करिए। कम्युनिकेशन के लिए अगले वीडियो में आपको बहुत ही की पॉइंट, मेजर की पॉइंट बताने वाला हूं, जिससे आपका इंटरव्यू काफी अच्छा जाए। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज इस वीडियो को समाप्त। इंटरव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।